28 से देखते हैं कैको है। कैको का मतलब बैड या इविल होता है, ये सफिक्स है, सॉरी ये प्रीफिक्स है, सफिक्स नहीं, ये प्रीफिक्स है, पहले लगा हुआ रहेगा किसी शब्द के। कैको है, कैको का मतलब बैड या फिर इविल होता है। आगे क्लेप्टो है, क्लेप्टो का मतलब टू स्टील होता है, चुराना होता है, चुराना होता है, क्लेप्टो मतलब टू स्टील होता है। डेमोस, डेमोस का मतलब पीपल होता है। एग्जाम्पल के लिए देखें तो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी जिसको कहते हैं, तो डेमोस मतलब पीपल होगा, क्रेसी मतलब शासन हो गया, तो जो जनता का शासन हो, जनतंत्र। आगे हर्बा है, हर्बा का मतलब वेजिटेशन होता है। फ्लोरा है, फ्लोरा का मतलब प्लांट होता है, और ये जो फ्लोरा है ये आपको पहले से भी पता होगा। फौना है, फौना का मतलब एनिमल होता है, ये भी पहले से पता होगा। कार्डियो है, कार्डियो का मतलब हार्ट होता है। एक कार्डियोलॉजिस्ट होता है, कार्डियोलॉजिस्ट होता है, कार्डियोलॉजिस्ट मतलब होता है जो हार्ट के बारे में अध्ययन करता हो, मतलब जो डॉक्टर जो होता है हार्ट का उसको कार्डियोलॉजिस्ट बोला जाता है। जो डॉक्टर होता है हार्ट का उसको कार्डियोलॉजिस्ट बोला जाता है। आगे नेक्स्ट है हिस्टो या फिर हेमेटो है, हिस्टो हो या फिर हेमेटो हो उसका मतलब ब्लड होता है। आगे यहाँ पर न्यूरो है, न्यूरो का मतलब नर्व्स होता है। आगे ओमनी है, ओमनी का मतलब ऑल होता है, और यही पोटेंट का मतलब पावर होता है। ये जो पोटेंट है, पोटेंट का मतलब पावर होता है, तो ओमनी में यदि हम लगा देते हैं ओमनी प्लस पोटेंट, बन जाएगा ओमनी पोटेंट। ओमनी का मतलब ऑल हो गया, और पोटेंट का मतलब क्या होता है, पावर हो गया। तो कहने का मतलब क्या हो गया, ये प्लस नहीं है, समझाने के लिए प्लस लिखे हैं, तो ऑल पावर, जिसके पास सभी तरह की शक्तियां हो उसको क्या बोलेंगे, उसको हम ओमनी पोटेंट कहते हैं। यही ओमनी का मतलब ऑल है, पोटेंट का मतलब पावर है। तो जो ओमनी यहाँ पर है, ओमनी ये क्या है, प्रीफिक्स है, ये पहले लग गया है, और ये पोटेंट जो है ये बाद में लगा है। आगे यहाँ पर देखें पोटेंट है, पोटेंट का मतलब पावर लिखा हुआ भी है। आगे यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, इम का मतलब होता है नो होता है, इम का मतलब नॉट का सेंस देता है, इम का मतलब नॉट होता है, और पोटेंट का मतलब पावर होता है। तो इसका मतलब हो गया जिसके पास कोई भी शक्ति नहीं हो उसको क्या बोलेंगे, उसको हम इम्पोर्टेंट बोलेंगे। जिसके पास कोई भी शक्ति नहीं हो उसको क्या बोलेंगे, उसको हम इम्पोर्टेंट बोलेंगे, किसी भी तरह का शक्ति नहीं हो। आगे 39 में ए, यहाँ पर ए भी लिखा हुआ है, ए का मतलब भी नॉट होता है। एथिस्ट है, एथिस्ट का मतलब है जो भगवान में विश्वास नहीं करता हो, जो भगवान में विश्वास नहीं करता हो, जो भगवान को नहीं मानता हो, तो थीस्ट होता है, THEIST, थीस्ट का मतलब होता है जो भगवान में विश्वास करता हो। और ये जो ए जो है वो प्रीफिक्स है, पहले लग गया, और इसमें ए यदि लगा दिए एथिस्ट बन गया, मतलब वो जो कि भगवान में विश्वास नहीं करता हो। ए का मतलब नॉट का सेंस होता है। आगे जू है, जू का मतलब एनिमल होता है। आगे यहाँ पर जूलॉजी बना हुआ है, तो जू मतलब हो गया एनिमल हो गया, और प्लस लोगस होगा, LOGOUS। लोगस का मतलब क्या होता है, टू स्टडी होगा, तो जो जानवर के बारे में जो अध्ययन करेगा, जू का मतलब एनिमल हो गया, और प्लस, ये प्लस है नहीं, समझाने के लिए लिख रहे हैं। लोगस मतलब क्या हो गया, टू स्टडी हो गया, टू स्टडी। तो जानवर के बारे में जहां पर अध्ययन होगा उसको जूलॉजी बोलेंगे, यही जूलॉजी है। आगे 41 से देखते हैं। आगे 41 में मैग्नस है, मैग्नस का मतलब बिग होता है। 42 में ग्रैंडिस है, ग्रैंडिस का मतलब ग्रेट होता है। 43 में वर्बम है, वर्बम का मतलब वर्ड होता है। 44 में यूबीक्यू है, यूबीक्यू का मतलब एवरीवेयर होता है। ये सब जो है सब VVI है, ये सब आना चाहिए, फालतू नहीं है। भले ही ये कोई पढ़ाता नहीं है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। ये यदि आपको आता है तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, सिमिली है, फोनेटिक्स है, जहां भी जो भी है इसमें इसका यूज होगा। और सब ये जो है बेसिक्स है, इसको रूट बोलते हैं, एक तरह से रूट वर्ड बोलते हैं। तो जो रूट है एक तरह से यही जड़ है इसका, ये जो है जड़ है, यही आना चाहिए। आगे नेक्स्ट INE है, INE का मतलब सफिक्स होता है। INE जो है वो सफिक्स है, और ये एक एडजेक्टिव है, कहीं पर लास्ट में लगेगा और एडजेक्टिव बनेगा। आगे वोलो है, वोलो का मतलब टू रोल होता है। आगे ओनिमस है, ओनिमस का मतलब माइंड होता है। आगे आगे यहाँ पर ट्यूड है, ट्यूड भी एक सफिक्स है, ये नाउन होता है। आगे ओपेरा है, ओपेरा का मतलब टू वर्क होता है। फिर ओपस है, ओपस का मतलब वर्क होता है, काम होता है। कैप्टिस है, कैप्टिस का मतलब हेडिंग होता है, जो कैप्शन लिखा हुआ रहता है यूट्यूब पर या फिर कहीं पर, ये कैप्शन जो है ये हेडिंग है, हेडिंग होता है इसका मतलब, यहीं से बना हुआ है कैप्टिस से कैप्शन। आगे मोनो है, मोनो का मतलब वन होता है।
आगे बाई है, बाई का मतलब 2 होता है। बाई यदि कहीं पर लगा हुआ तो उसका मतलब 2 होता है। ट्राई है, ट्राई का मतलब 3 होता है, ये तो आपको भी पता होगा पहले से। मोनो, बाई, ट्राई। आगे क्रोनो है, क्रोनो का मतलब टाइम होता है। आगे क्रोमो है, क्रोमो का मतलब कलर होता है। ओप्सिस है, ओप्सिस का मतलब विजन या फिर व्यू होता है, देखना जिसको कहते हैं। पैरो है, पैरो का मतलब फायर होता है। पैरो का मतलब फायर होता है, आग होता है। आगे थर्म है, थर्म का मतलब हीट होता है, गर्मी होता है। आगे बाथ है, बाथ का मतलब डेप्थ होता है। आगे कीबो है, क्यूबो का मतलब फूड होता है। फिर आगे एल्टो है, एल्टो का मतलब हाइट होता है। फिर आगे चीरो है, चीरो का मतलब हैंड होता है। फिर आगे ज़ेरो है, ज़ेरो का मतलब नन होता है। फिर आगे मेसो है, मेसो का मतलब नॉर्मल होता है। फिर आगे गेमी है, गेमी का मतलब मैरिज होता है। और इसी का 2 एग्जाम्पल है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक एग्जाम्पल है पॉलीगैमी नाम है, पॉलीगैमी, पॉलीगैमी। पॉली का मतलब होता है बहुत सारा, पॉली का मतलब होता है मेनी, और प्लस गैमी, GAMY, तो और मेनी हो गया पॉली का मतलब, और गैमी का मतलब मैरिज हो गया। मेनी हो गया, ये ऑल का जो ऑल है इसी से मेनी है। पॉली का मतलब बहुत सारा हो गया, और गैमी का मतलब शादी हो गया। तो जो बहुत सारा शादी किए हुए है उसको क्या बोलेंगे? पॉली गैमी, मतलब बहुत सारा वाला मैरिटल स्टेटस। पॉली मेनी मैरिटल स्टेटस, बहुत सारा शादी किया हुआ है, उसको पॉलीगैमी बोलेंगे। अब मोनो का मतलब यहाँ पर आप देखें तो मोनो का मतलब यहाँ पर पहले भी लिखा हुआ है। यहाँ पर मोनो का मतलब पिछले वाले पेज में, यहाँ पर मोनो का मतलब क्या होता है? 1 होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मोनो का मतलब 1 होता है, और यही यहाँ पर बना हुआ है मोनोगैमी। मोनो मतलब एक, और गैमी मतलब शादी। सिर्फ एक शादी किया हुआ हो तो उसको क्या बोलेंगे? वैसे शादी को क्या बोलेंगे? मोनोगैमी। आगे 67 में है लिम्नो। लिम्नो का मतलब होता है मिनरल वाटर। आगे 68 में इन है, इन लग जाएगा तो नेगेटिव का सेंस देगा। यदि किसी के आगे लग जाएगा इन तो मतलब नेगेटिव बन जाएगा। ए लग जाएगा तो नेगेटिव बन जाएगा, इम लग जाएगा तो फिर वो भी नेगेटिव बन जाएगा, या फिर IN लगा हुआ, ये तीनों जो है नेगेटिव का सेंस देगा यदि आगे लग जाएगा तो। जैसे इम्पॉर्टेंट है तो इम्पॉर्टेंट में वो नहीं होगा, ये एक्सेप्शन है, इसको वैसा नहीं कर सकते हैं कि उल्टा सेंस दे रहा है। जबकि इंपॉर्टेंट का मतलब तो महत्वपूर्ण होता है, जबकि उल्टा होना चाहिए, तो सब में नहीं है, वो एक्सेप्शन है। इम लगा हुआ रहेगा, ए लगा हुआ है, इन लगा हुआ है, तो इन सब का मतलब नॉट का सेंस होता है, हर एक जगह नहीं, वो कुछ एक्सेप्शन है। आगे नेस है, नेस जो है सफिक्स होता है, लास्ट में लगेगा, और ये एक एडजेक्टिव है। यहाँ तक 69 तक हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर 70 से है। 70 क्रेडो है, क्रेडो का मतलब बिलीव होता है, जिसको क्रेडिट कहते हैं, साख कहते हैं, विश्वास कहते हैं। क्रेडिट जैसे एग्जाम्पल के लिए ऐसे ही समाज में हम लोग को सुनने के लिए मिलता होगा, क्रेडिट खराब है, तो मतलब वही जो है बिलीव है, वो विश्वास जो है उस पर नहीं है। आगे डिस है, डिस का मतलब निगेटिव होता है। पोंगो है, पोंगो का मतलब टू प्रीज होता है, शार्पली होता है, धारेदार, ये सब होता है। पंचस है, पंचस का मतलब 2 पॉइंट होता है, इशारा करना होता है। एस्पेक्टो, एस्पेक्टो का मतलब लुक होता है, देखना होता है। फाइट्स है, फाइट्स का मतलब फेथ होता है। आगे है डीको, आगे फाइट्स है, फाइट्स का मतलब फेथ होता है। नेक्स्ट डीको या फिर डिक्टस है, का मतलब से होता है, कहना होता है। डीको या फिर डिक्टस का मतलब। आगे 77 में प्री है, प्री का मतलब बिफोर होता है। आगे 78 में कॉन्ट्रा है, कॉन्ट्रा का मतलब अपोजिट या फिर अगेंस्ट, उलट होता है। आगे एड है, एड का मतलब टू या फिर टुवार्ड्स होता है। आगे वोलो है, वोलो का मतलब विश होता है। आगे कॉम या फिर कॉन है, उसका मतलब विथ या फिर टुगेदर होता है। आगे टैक्यू है, टैक्यू का मतलब टू बी साइलेंट होता है। आगे लोक्यूर है, लोक्यूर का मतलब टू स्पीक, बोलना होता है। टैक्यू का मतलब शांत रहना होता है। कॉम या कॉन का मतलब साथ, एक साथ वही होता है। लोक्यूर का मतलब टू स्पीक, बोलना होता है। आगे सोलस है, सोलस का मतलब अलोन होता है। सोलस का मतलब अलोन, अकेला होता है, अकेला।
नेक्स्ट यहाँ पर है आगे वेंटर है या फिर वेंट्रिस है, का मतलब बेली होता है। बेली मतलब वही पेट होता है। वेंट्रोक्यूलिस्ट होता है, तो जो पेट के बारे में जो विशेषज्ञ हो, मतलब जो पेट को देखता है, उसको वेंट्रोक्यूलिस्ट बोलते हैं। आगे वाया है। वाया का मतलब थ्रू होता है। अस्क्रीबो या फिर अस्क्रिप्ट है, उसका मतलब टू राइट होता है। आगे एरो है। एरो का मतलब एयर होता है। मेट्रोन है। मेट्रोन का मतलब मेजरमेंट होता है। मेट्रोन है। मेट्रोन का मतलब मेजरमेंट होता है, मापन होता है। आगे मैट्रोन है। मैट्रोन एक तरह का एक नाउन है।